कवरेज बेस मेकअप यूजिंग ओनली अफोर्डेबल प्रोडक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे बेस के लिए महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करके भी बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग बेस मेकअप क्रिएट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi everyone, I'm Arshi Bhava and अगर आप मेरे चैनल पे नए हो then make sure to subscribe to my channel and also check out my Instagram account। and हाँ, मेरा ना एक प्रोफेशनल मेकअप कोर्स भी है which is only for 999 rupees। तो अगर अभी तक आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मेक श्योर चेक दैट आउट। फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल मेकअप कोर्स है। जो भी मैंने कोर्स में बताया आपको उसको फॉलो करना है एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो ओनली इन 999 रुपीज। आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का हक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर उसकी जेब अलाउ नहीं कर रही है महंगे कोर्स करने के लिए, तो इसीलिए मैंने एक अफोर्डेबल मेकअप कोर्स बनाया है ताकि आपका अगर सपना एक मेकअप आर्टिस्ट बनने का तो आप अफोर्डेबल प्राइस में बन पाओ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो सभी प्रोडक्ट्स के लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। आप उनको Amazon से ले सकते हो क्योंकि Amazon पे बहुत ही अमेजिंग डील्स और डिस्काउंट्स मिलती हैं। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक फ्लॉलेस बेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन प्रेप एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। नाउ स्किन प्रेप क्या होता है, आपने क्लेंजिंग करनी ही करनी है। चाहे आपने मॉर्निंग में अपना फेस वॉश किया था बट स्टिल मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू क्लीन योर फेस, क्योंकि हमें ऐसा दिखता नहीं है बट फेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स बैठे होते हैं एंड जब वो मेकअप के साथ मिक्स होते हैं या फिर ऑयल है, गंक है, वो मेकअप के साथ मिक्स होता है ना, तो आपके जो बेस है ना उसको वो परेशान कर देता है। लाइक आपका बेस को इरिटेट कर देगा एंड आपका जो बेस है वो फटने लग जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, पैची हो जाएगा एंड हम लोग सोचेंगे कि यार मैंने तो इतने सारे अच्छे अच्छे से स्टेप्स को फॉलो किया था, मेरा बेस क्यों हट गया। वो इतना सिली सा रीजन होता है कि हमने अपने फेस को क्लेंज नहीं किया। जैसे तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप उसके हिसाब से एक टोनर लगा लो ताकि जो स्किन का पीएच लेवल है वो बैलेंस आउट हो जाए। एंड अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप एक मिल्की बेस्ड टोनर लगा लो एंड देन यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस। नाउ अब हम सोचते हैं कि ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब आप इतना हैवी मेकअप कर रहे हो ना। मेकअप से पहले हम जो मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं ना, दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर स्किन केयर मॉइस्चराइजर्स। मेकअप वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनमें यूजुअली थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंगनेस होता है। जैसे कि प्रॉश का मॉइस्चराइजर है वो थोड़े से मेकअप को होल्ड करके रखता है, लॉन्ग लास्ट करता है, एट द सेम टाइम स्किन को हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चराइजर का काम भी करता है, प्राइमर का काम भी करता है। आप एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो, वो भी मेकअप को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, एट द सेम टाइम स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तब आपको इतने ज्यादा इमोलिएंट, इतने क्रीमी मॉइस्चराइजर नहीं लेना है, तब आपको एक हल्का सा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है। आप न्यूट्रोजिना का मॉइस्चराइजर ले सकते हो, आप डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो, वो भी मेकअप के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली बैठता है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं ऑलरेडी अपने फेस के ऊपर कर चुकी हूँ। मैंने अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है, लिप्स को भी हाइड्रेट कर लिया है। नाउ इट्स बीन लाइक 20 मिनट्स की मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया था, फिर मैंने अपना ये कैमरा सेटअप वगैरह किया एंड नाउ यू कैन सी कि स्किन के ऊपर कितने अच्छे से जो मॉइस्चराइजर था वो सिंक इन हो चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन टेक अ टिश्यू पेपर और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर है यू कैन जस्ट डैब इट ऑफ, रिमूव कर दो उसके फेस से। हमें जितनी हाइड्रेशन चाहिए थी वो हमें 20 मिनट में मिल चुकी है। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, आप किसी और का मेकअप कर रहे हो, यू कैन वेट फॉर 5-10 मिनट्स एंड देन जस्ट रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर, बिकॉज वी डोंट वांट कि फाउंडेशन के अंदर हमारा मॉइस्चराइजर जो है वो मिक्स हो जाए एंड देन फाउंडेशन के फॉर्मूला को परेशान कर दे, उसको खराब कर दे या फिर इरिटेट कर दे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा लो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक मैटिफाइंग प्राइमर लगा लो। अगर फेस के ऊपर पोर्स है मेरी तरह, जो कि आज मैं करने लगी हूँ, तो मैं लगा रही हूँ ये मार्स का जीरो प्राइमर, बिकॉज आई हैव पोर्स ऑन माई फेस। नाउ दिस इज वेरी अफोर्डेबल एंड आज की वीडियो में हम इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं कि हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करके एक बहुत ज्यादा फ्लॉलेस बेस को क्रिएट करें। सो आप देखो, मैंने बहुत ही पी साइज मॉइस्चराइजर लिया, उसको अपने फिंगर्स में इस तरीके से पहले मैंने रब किया, मैंने डायरेक्टली लेके ऐसे लगा नहीं लिया है। सो आप देखो मैं किस तरीके से ऐसे डाउनवर्ड मोशन में अपने प्राइमर को लगा रही हूँ। तो मेरा जो भी स्किन का इशू है मैं पहले उसको रिजॉल्व करूंगी। पोर फिलिंग प्राइमर और मैटिफाइंग प्राइमर्स होते हैं ना, वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। अगर मैं उनको ऐसे सर्कुलर मोशन में लगाऊंगी ना, वो बॉल बन के ना निकल जाएंगे एंड अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो एक्चुअली मेरे पोर्स के अंदर जाके उनको फिल कर रहे हैं, तो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। आफ्टर अप्लाइंग माई प्राइमर आई एम जस्ट गोना लीव माई स्किन फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेकअप को ना लेयर में लगाएं, लाइक 2-3 मिनट का गैप देते जाएं ताकि जो प्रोडक्ट हमने लगाया वो एक्चुअली उसको सेट होने का टाइम मिल जाए। अदरवाइज क्या होगा, सारी लेयर्स एक साथ ऐसे फेस पे चलती जाएंगी एंड वो बिल्कुल ही खिचड़ी बन के क्रम्बल हो जाएगा, केकी बन जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लेयर लगाओ, उसको सेट होने दो, फिर लगाओ, आराम आराम से मेकअप करो, पेशेंस से मेकअप करो।
ऑफिशियली अब मेरा स्किन प्रेप हो चुका है. नाउ इट्स टाइम टू डू माई मेकअप. बेस अच्छा होगा, नींव अच्छी होगी, तभी ऊपर जो बिल्डिंग होती है वो अच्छे से खड़ी हो पाती है. नाउ व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कलर करेक्शन? इट्स अ वेरी डीप, लाइक बहुत ही एक बड़ा सा टॉपिक है. उसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है. अगर आपको इन डेप्थ जानना है कलर करेक्शन के बारे में तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हो. और अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप ही सीखना है तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. सो आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर. नाउ दिस कंसीलर इज वेरी अफोर्डेबल, जस्ट फॉर 200, लाइक 190 180 का आपको इजीली मिल जाता है. थ्योरी ऑफ कलर करेक्शन इज जो भी आपके देखो मेरा जो डार्क सर्कल है, लाइक ये मेरे अंडर आइज का जो डार्क एरिया है, आप अगर ध्यान से देखोगे ना ये ब्लू या फिर ग्रे कलर का ह्यू दे रहा है. सो ग्रे कलर और जो ब्लू कलर होते हैं वो कूल अंडरटोन के होते हैं. अब अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क और वार्म कलर का कंसीलर लगा लूंगी, दिस इज वार्म, आप देखोगे कितना ज्यादा येलो है. एंड जब मैं उसके ऑपोजिट कलर लगाऊंगी ना तो मेरा जो फेस है वो कलर करेक्ट हो जाएगा. तो बेसिकली आपकी स्किन टोन जो भी है ना, आप अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क कंसीलर लगाओगे ना तो आपका फेस कलर करेक्ट हो जाएगा. हाँ, बट अगर आपकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, सो आपको एक पीच या फिर ऑरेंज करेक्टर लगाना पड़ेगा. सो बेसिकली कलर करेक्टर जो होता है ना वो स्किन की पिगमेंटेशन के हिसाब से लगाया जाता है, कितनी डार्क पिगमेंटेशन है. मेकअप में जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे ना वो उतना ही सुंदर और उतना ही नेचुरल लगेगा. रादर आप बहुत ही हैवी हैवी सी लेयर्स लगा लो, वो फेक लगेगा फेस. थोड़ा थोड़ा जहां पे भी आपको लगे ना कि आपकी ग्रे ह्यू आ रही है या फेस के ऊपर थोड़ा सा डार्कनेस है, पिगमेंटेशन आ रही है, अब वहां पे कंसीलर, लाइक डार्क शेड का कंसीलर लगाओ एंड यू विल सी द मैजिक. अब अगर मैं कलर करेक्टर ना लगाती और इसी के ऊपर ही अगर मैं लाइट शेड का कंसीलर लगा लेती या फिर अपनी ही शेड का कंसीलर लगा लेती ना तो मेरा फेस बिल्कुल ग्रे हो जाता थोड़ी देर के बाद. उस टाइम तक तो वो ठीक लगता, बट थोड़ी देर के बाद ना मेरा बेस बिल्कुल ही काला सा ग्रे कलर का हो जाता, एशी हो जाता. अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे कितना डिफरेंट एक पैच आ रहा है, यहाँ से कितना येलो लग रहा है एंड यहाँ से मेरी नेचुरल जो स्किन टोन है वो दिख रही है. आई एम जस्ट गोना मर्ज दिस लाइन इस तरीके से, बहुत ही लाइट हैंडेड. आई एम जस्ट गोना मर्ज इट. इवन तो इसके ऊपर भी फाउंडेशन आएगा बट स्टिल ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं. नाउ आई एम गोना स्पॉट कंसील. अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हैं या फिर एक्ने के स्पॉट्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाउंडेशन लगाने से पहले ना उन स्पॉट्स को हाइड कर लो. अगर आपने फेस के जितने भी इश्यूज हैं उनको पहले रिजॉल्व कर लिया, दैट मीन्स आपको बहुत ही कम फाउंडेशन लगाना पड़ेगा. एंड जितना आप कम फाउंडेशन लगाओगे उतना ही आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस लगेगा. सो जहां जहां पे मेरे एक्ने स्पॉट्स है ना, लाइक यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पॉट्स है अभी भी, तो मैं वहां पे इनको लाइक इस कंसीलर को लगा लूंगी. दिस इज वेरी हाई कवरेज कंसीलर. ये है मेबलिन का स्पॉट रेस्क्यू कंसीलर. ये न्यू कंसीलर लॉन्च हुआ है एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. स्पॉट कंसीलिंग के लिए जो कंसीलर चाहिए ना, दैट हैज टू बी एग्जैक्टली ऑफ योर स्किन टोन, ताकि आपके फेस पे अलग से पैच ना दिखे. नाउ आई एम गोना ड्राई माई कंसीलर. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसीलर जितना ड्राई होगा ना, जितना टैकी हो जाएगा, वो उतनी ही अच्छी कवरेज देगा. नाउ आप देखो मैंने इसको ड्राई आउट कर लिया है. आई एम जस्ट गोना टैप इट इन. आप चाहे तो छोटे से ब्रश से भी कर सकते हो. एंड कैन यू सी कितने इजीली जो मेरा स्पॉट था वो हाइड हो गया है. तो जस्ट लाइट हैंडेड टैप टैप करके मैं फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी. सो स्पॉट कंसीलिंग हो गई है. नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई माई फाउंडेशन, बट बिफोर दैट आई एम गोना मेक श्योर कि जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए एंड मैं जब फाउंडेशन ब्रश को अपने फेस के ऊपर चलाऊ ना वो मूव अराउंड ना हो जाए. तो उसके लिए मुझे इस कंसीलर को दोबारा से ड्राई करना पड़ेगा. आप चाहे तो इस तरीके का एक फैन हाथ में रख सकते हो या फिर आप चाहे तो 2-3 मिनट का वेट कर सकते हो. 2-3 मिनट में भी आपका जो कंसीलर है वो ड्राई हो जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फैन ही रखना है. फैन जैसे इस प्रोसेस को क्विकर बना देता है. एट दिस पॉइंट आपको बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो फेस है वो कलर करेक्ट भी हो चुका है, स्पॉट कंसील भी हो चुका है. सो इसको इवन आउट करने के लिए आई एम गोना अप्लाई अ फाउंडेशन एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी मैट मैक्स फाउंडेशन. समर सीजन है इसलिए मैं मैट फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. नाउ आई एम गोना नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ दिस फाउंडेशन, बट बिफोर अप्लाइंग आई एम गोना डू टू थिंग्स. पहले मैं इसको वार्म अप करूंगी. इवन तो इतनी गर्मी में जरूरी नहीं है इसको वार्म अप करना, विंटर सीजन में बहुत जरूरी होता है इसे वार्म अप करना क्योंकि फाउंडेशन बहुत ही थिक हो जाता है. समर में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. जो भी एक्स्ट्रा है मैं अपने ब्रश के ऊपर इस तरीके से लगा रही हूँ. एंड देन आई एम जस्ट गोना लाइटली पिक माई फाउंडेशन इस तरीके से. अब जो फाउंडेशन है वो इवनली मेरे ब्रश के ऊपर आ चुका है. सो जब मैं इसको अपने फेस के ऊपर इसे स्टैम्प करूंगी, कैन यू सी वो बिल्कुल भी पैचेस नहीं बनाएगा. एंड यही अगर मैं फाउंडेशन को डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर लगा लेती ना वो बहुत ही पैची एप्लीकेशन हो जाती. बहुत ज्यादा लाइट लेयर लगा रही हूँ मैं. आप बिलीव भी नहीं करोगे कि मैंने कितना कम फाउंडेशन लिया है एंड बहुत ही लाइट लेयर में ही. कैन यू सी द फुल कवरेज आई हैव राइट नाउ.
ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने ज्यादा प्रोडक्ट लगाया है तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कम प्रोडक्ट जितना होगा वो उतना ही कम केक करेगा, उतना ही कम क्रीज करेगा और उतना ज्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा। मिनिमम प्रोडक्ट्स फेस पे लगाओ, लाइट लेयर लगाओ, वो नेचुरल भी लगेगा प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा ना। वैसे भी फाउंडेशन को नेक और ईयर्स पे लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पेशली अगर फाउंडेशन इतना ज्यादा लाइट होगा स्किन टोन से तो उसका नेचुरल लुक देने के लिए आप उसको नेक पे लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। एक पतली लेयर लगाने के बाद अगर आपको लगे कि आपको और फाउंडेशन लगाना है, आप क्या करोगे, इस लेयर को ड्राई आउट करोगे पहले एंड देन गो फॉर सेकेंड लेयर। अब मुझे नीड नहीं है तो इसलिए मैं सेकेंड लेयर नहीं लगा रही हूँ, बट व्हाट आई एम गोना डू, यू कैन ऑल्सो टेक अ लाइट शेड का कंसीलर, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ऑलरेडी लाइट है, सो मैं इसी से ही अपने फेस को हाईलाइट कर लूंगी। नाउ व्हाट इज हाईलाइटिंग, जस्ट टेक सम लाइट शेड का कंसीलर ले लो, चाहे फाउंडेशन ले लो एंड अप्लाई इट ऑन योर अंडर आईज। जो भी आपके फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहां पे आपको हल्का सा लाइट शेड का कंसीलर लगा लेना है। सो नाउ कैन यू कंपेयर स्टार्टिंग में मेरा फेस कैसा लग रहा था और अभी मेरा फेस कितना ज्यादा फुल कवरेज लग रहा है, फ्लॉलेस लग रहा है। नाउ आई एम गोना कंप्लीट माय बेस विद सम पाउडर। पाउडर सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहे जितना मर्जी आप सोच लो कि ये प्रोडक्ट सेल्फ सेटिंग है, चाहे जितना मर्जी हो जाए, पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं के ब्यूटी का पाउडर लगा रही हूँ, बट अगर हम एक अफोर्डेबल पाउडर की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट पाउडर जो कि 500 के अंडर आपको मिल जाता है इज मेबलिन का फिट मी पाउडर। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पाउडर्स अंडर बजट। आफ्टर ब्लश, कॉन्टोर एंड लिपस्टिक और थोड़ा सा आईब्रोज को फिल करके, दिस इज हाउ माई बेस मेकअप लुक्स लाइक। यू कैन सी इट इज वेरी फ्लॉलेस। मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करके इस लुक को क्रिएट किया है एंड बिल्कुल भी कहीं से हैवीनेस नहीं लग रही, पैचीनेस नहीं लग रही है। इट्स वेरी लाइट वेट। बहुत ही लाइट लेयर्स लगा के यू कैन, बहुत ही लाइट लेयर्स लगा के भी यू कैन गेट अ फुल फ्लॉलेस लुक। सो येस, आई रियली होप दैट यू गाइस फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड हाँ, अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा, सो मेक श्योर चेक दैट आउट। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उसको भी चेकआउट कर लेना। एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।